कार्तिक महात्म 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुना दी। मैंने भले प्रकार से सुनी। हे देवऋषि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर है ना। ये जो घटा था कलहा वाला ना, और नदी के संगम पर हुआ था। और कौन कौन नदी का संगम था, कौन थे, अब सुन लीजिए। और बेनी नामक नदी भगवान शिव का शरीर है, माने भगवान शिव है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। तो इसीलिए नदी स्नान करने के लिए कहा जाता है कि उसमें पैर मत डालिए, उसमें हेलिए मत ना। ऐसे ऐसे महानदियों में अंदर हेल कर स्नान नहीं किया जाता है। बाहर से ही लोटा डोल डोरी से या हाथ से अपना पानी लीजिए और बाहर स्नान कीजिए। और तब मैं आपको इनको उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा, कैसे इनका जन्म हुआ। ध्यान से सुनिए। चाक्षासु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहम पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। मैं दीक्षा ग्रहण कीजिए, यज्ञ का संकल्प लीजिए। तो ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग पहुँच गए। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी तौरा को बुलावा भेजा ना। पति पत्नी दोनों मिल करके पूजा पाठ करना चाहिए, तब दोनों को फल बराबर मिल जाता है। दोनों को एक दूसरे को मिल जाता है, बराबर हो जाता है। और बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने तौरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया, सुबह का पूजन का समय पार कर गया, अभी तक वो नहीं आई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तौरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा, है ना। उनकी तो कई पत्नियां हैं, तौरा को बुलाया गया, तौरा आएगी तो ठीक, और नहीं आएगी तो उनकी और जो पत्नी है गायत्री जी, उन्हीं से पूजा विधान करवा दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले कि भगवान शंकर ने ही विष्णु की बात को समर्थन किया, है ना। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठा करके दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। यानी गुरु से जब दीक्षा लीजिए, शिष्या शिष्य बनिए, तो पत्नी को दाहिने रखिए। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में तौरा भी वहां पर पहुंच गई। सप्त ऋषि लोग श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्षा से क्रोधित होकर तौरा ने कहा कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, मैं जिनकी पूजा नहीं होनी चाहिए उनकी पूजा होती हो, और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, और जो पूजनीय है उनकी निंदा होती हो, तो वहाँ पर दुर्भिक्ष होता है, वहाँ पर अकाल पड़ता है, मृत्यु होने लगता है, मरने लगते हैं लोग। क्योंकि उल्टा पुल्टा काम होगा तो उल्टा पुल्टा परिणाम होगा। भय तीनों अवश्यमय हुआ करती है। अकाल भी पड़ता है, भयभीत लोग होते हैं, मरने होने लगता है। जब अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, जब मरेंगे तो भय होगा ही। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यहाँ दाईं पर और इसको नहीं बैठना चाहिए था, यहाँ तो मेरे को बैठना था, तो एक क्यों बैठ गई? यह दृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोग नविचार से इससे जो मेरा स्थान बैठाया है ना, अभी क्रोध में आकर श्राप दे दिए कि अब जो है सो गायत्री जो है ना नदी हो जाएंगी। और तो आप भी सबको सब नदी बनना पड़ेगा। कहें कि आप लोग भी इसका समर्थन के सब किए हैं, तो आप सबको भी नदी बनना होगा। सब आप लोग दोषी हैं, गलत किए हैं, तो परिणाम होगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह तौरा के शाप को सुनकर
गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होठ को चबाती हुई देवताओं के मना करने पर भी उसने भी तोरा को श्राप दे दिया ना। देवता लोग समझाते बुझाते रहे कि नहीं नहीं नहीं, यह मत कर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो नहीं मानी और गायत्री ने भी तोरा को श्राप दे दिए कि हम न दे तो तुम न दे, अब हो जा सही। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं, तो तूने व्यर्थ में श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। क्योंकि हम गलत नहीं किए हैं, गलत तुम की हो कि तुम बिना सोचे समझे श्राप दे दी, तो तुम भी श्राप को भागे हो गए, तो तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा कि तब तो देवताओं में भी एक खलबली सी मच गई। यह तोरा की दंडवत करके कहने लगे कि हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इसे यदि हम सब जल रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक न हो जाएंगे। अगर हम सब देवता लोग नदी बन जाएंगे तो फिर संसार रहेगा, संसार खत्म हो जाएगा। क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे किया है, इसलिए इसको वापस ले लो। तोरा ने कहा कि हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है ना। बिना गणेश पूजन के कोई यज्ञ नहीं होता है और आपने गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए विघ्न आना ही था। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता है ना। गणेश पूजा नहीं हुआ था, उसी का ऐसा परिणाम हो रहा है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और न आप लोग का कोई दोष है। दोष वहीं पर था, जो पहले आप गलती किए थे उसी का परिणाम रूप में आ गया। इसीलिए आप सब अपने अंगों से जड़ी भूत होकर वसुमेव नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने दो अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदी बनेंगे। कहीं के अब ये कारण हुआ कि सब देवी देवता आप सब लोग नदी बनिएगा, मैं पूरा शरीर से नहीं, थोड़ा सा अंश मात्र से नदी रूप में हो जाइएगा, और बाकी अपना जो लीला के जो कार्य करते हैं वो करते रहिएगा। और हम भी नदी बन जाएंगे, क्योंकि हमको भी श्राप मिला तो हमको भी नदी बनना ही होगा। तो हम दोनों बहने जो हुए 103, हम लोग भी नदी बहेंगे पश्चिम से पूरब की ओर। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि तोरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदी बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से बेनी, श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुद मवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अपने अंशों से जड़ बनाकर वहीं पर सहमा पर्वत पर फेंक दिया। सब लोग अपना अपना शरीर का अंश जो है अंग थोड़ा थोड़ा मन हिसाब से सहम पर्वत पर फेंक दिया, और फिर वहाँ से सब नदी बनकर नीचे की ओर चल दिए। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और तोरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। गायत्री और तोरा दोनों मिल करके सावित्री बन गई। श्री ब्रह्मा जी ने जग स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव और शंकर, भगवान विष्णु महाबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए और शंकर जी अतिबल के नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हो गए। राजन, कृष्णा और बेनी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। तो ये कहानी जो सुनिएगा उनको भगवान का दर्शन करने का फल और स्नान करने का फल मिल जाएगा। तो हम आपको कार्तिक महात्म 29वां अध्याय सुना दिया। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, कार्तिक माह की जय, गंगा मैया की जय, पटन देवी माई की जय। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें। शंकर दयाल मिश्र, आदित्य।